हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पेड का एग्ज़ाम है, जो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और क्या करिएगा, आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। और इसकी जो पिछली क्लासें हैं वो भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आप लोगों को आता कितना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन भी समझिए और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा मतलब है जो बना है, तो वो बना है सिंगापुर। कौन सा बना है, सिंगापुर बना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया, तो कौन बन गया, सिंगापुर बन गया। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है, तो किसने किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है, तो ये किसने किया है। तो ये किया है दक्षिण पूर्वी एशिया के लाओस देश ने। किसने किया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के लाओस देश ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस और कोस्टा रिका की सह मेजबानी में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस और कोस्टा रिका की सह मेजबानी में होगा। तो ये होगा फ्रांस के नीस शहर में। कहाँ पर होगा, फ्रांस के नीस शहर में होगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस सम्मेलन का थीम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये सम्मेलन है तो इसका थीम क्या है, इसके थीम के बारे में पूछा गया है। तो इसकी थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों को सक्रिय करना और कार्रवाई तेज करना। क्या है इसकी थीम, महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों को सक्रिय करना और क्या करना है, और कार्रवाई तेज भी करना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क वीजा छूट योजना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क वीजा छूट योजना भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क वीजा छूट योजना भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया। तो ये कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। किसके लिए, पाकिस्तान के लिए किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है। तो ये की गई है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA द्वारा की गई है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट की थीम क्या है। अब जो ये रिपोर्ट थी तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम के बारे में पूछा गया है। तो इसकी थीम थी सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए एक नई नीतिगत सहमति। क्या थी थीम, थीम थी सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए एक नई नीतिगत सहमति। ये क्या थी, ये इसकी थीम थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये किए गए हैं 4 समझौता ज्ञापनों पर। कितने समझौते पर किया गया है, 4 समझौता ज्ञापनों पर किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु समर्थन किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु समर्थन किया। तो ये किया है रूस ने। किसने किया है, रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14वें वर्ष लगातार जनसंख्या में गिरावट रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14वें वर्ष लगातार जनसंख्या में गिरावट रही। तो ये रही है जापान में। कहाँ रही है, जापान में रही है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली मृत्यु दंड दी गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली मृत्यु दंड दी गई, तो ये दी गई है लुइसियाना में। कहाँ दी गई है? लुइसियाना में दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मार्च 2025 को अमेरिका में प्रवासन नीति में बदलाव के तहत लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है CBP होम ऐप। क्या किया गया है? CBP होम ऐप किया गया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मार्च 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मार्च 2025 को PM नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, तो ये हुए मॉरिशस में। कहाँ पर हुए हैं? मॉरिशस के हुए हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ EU नेताओं का यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित की गई, तो ये की गई ब्रुसेल्स में। कहाँ की गई है? ब्रुसेल्स में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत बना नया अध्यक्ष, तो खाड़ी अंतर सरकार संगठन का किसका बना है? खाड़ी अंतर संस्कार संगठन का बना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं शासकीय परिषद बैठक आयोजित की गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं शासकीय परिषद बैठक आयोजित की गई, तो ये की गई है मालदीव के माले में। कहाँ की गई है? मालदीव के माले में की गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, तो ये किया गया है मस्कट ओमान में। कहाँ किया गया है? मस्कट ओमान में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो कौन थे? ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोलो सुबियांतो थे। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली, तो किसने ली थी? तो ये ली थी डोनाल्ड ट्रे जो किसने ली थी? डोनाल्ड जे ट्रंप ने ली थी। किसने ली थी? डोनाल्ड जे ट्रंप ने ली थी, ये लिया था। ठीक, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे? समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन है उनका भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ठीक, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से न पूछ लिया जाए, इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझते चलना है। क्लास को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को देखते ही देखते क्या होगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 को 55वां विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक शुरू हुआ, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड के दाओस में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के दाओस में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, तो ये किया गया था मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इंडेक्स थी तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन था? तो वो था लंदन पहले, और यूनार्क में क्या मतलब जो लंदन था वो पहले नंबर पे था, और जो यूनार्क था वो क्या था? दूसरे नंबर पे था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर 8वां और पश्चिम एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर 8वां और पश्चिम एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किसने किया है? तो ये किया है दुबई ने। किसने किया है? दुबई ने किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस सूची में भारत के एकमात्र नगर को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई को। ठीक,
अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपनी वर्षगांठ मनाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपनी वर्षगांठ मनाई। तो ये मनाई है 30वीं। कौन सी मनाई है? 30वीं मनाई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WTO के वर्तमान में सदस्य देश हैं जो विश्व व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये करते हैं 166 सदस्य। कितने सदस्य? 166 सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24वां बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 24वां बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है थाईलैंड में। कहाँ किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में 2024 से 26 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का अध्यक्ष चुना गया। तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस संगठन के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको चुना गया है? फ्रांस को चुना गया है। किसको चुना गया है? फ्रांस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवगठित और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नवगठित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन माइनॉरिटीज ATAM लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित टैकोमा पार्क शहर में। कहाँ किया गया है? अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित टैकोमा पार्क शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है PM नरेंद्र मोदी को। किसको किया गया है? PM नरेंद्र मोदी को किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18-19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। तो ये किया गया है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील में पहला था। ठीक, इसमें किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं बैठक थी जिसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का क्या था? निर्माण था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये किया गया है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे किया गया है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 वर्षों में यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तो ये बने थे युगाना की। कहाँ के बने थे? गुयाना की बने थे। कहाँ के बने थे? गुयाना की बने थे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया। तो ये किसने किया था? ये किया था जापान के लिग्नोसैट नामक उपग्रह। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रूस के बीच समझौता हुआ। तो ये हुआ था पंथशीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम में। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को संचालित
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को संचालित समिति में शामिल किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क। ये कहाँ पे है? ये है एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में, ठीक, इसी में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, इनको समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, दोस्तों की भी हेल्प हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए डूबे हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन कुछ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।